हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तुमने अपने जीवन में जितने भी अनुभव जुटाया, उसी अनुभव के आधार पे मेरी बात को जांचना, नापना और परखना, ठीक है? और स्वयं फैसला करना कि ये सही है कि गलत है, ठीक है? तो आज का हमारा विषय है कि अगर तुम वास्तविक में जीवन में सफल होना चाहते हो, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो सफलता किसी भी क्षेत्र में हो, सांसारिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में, ठीक है? एक ही सूत्र और समीकरण काम करती है, ठीक है? तो जीवन में अमूमन सफल होने के लिए व्यक्ति को एक लक्ष्य निर्धारित करना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है? अर्थात अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करो। और मैं एक ही सलाह दूंगा कि एक ही लक्ष्य को निर्धारित करो और सारा जीवन अपनी पूरी शक्ति से उस एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ही आगे बढ़ो, ठीक है? दूसरा, एक कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में हर दिन अनेकों लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उनका लक्ष्य हर दिन रूपांतरित होते रहता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और भला कैसे सफल हो पाएंगे भाई? ये स्वाभाविक है। तुम खंडित ऊर्जा के द्वारा दिशा तय करने की प्रयास करोगे, अपनी बिखरी हुई शक्ति से अनेकों दिशा की ओर एक साथ जाने की प्रयास करोगे, तो क्या कभी लक्ष्य की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, तुम अपने लक्ष्य को समझ ही नहीं पाओगे, निर्धारित ही नहीं कर पाओगे। हाँ, और ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में हर दिन अनेकों लक्ष्य बनाते हैं और हर दिन अनेकों लक्ष्य बना करके निरंतर उसको रूपांतरित करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो ऐसी व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है? हाँ, क्या होती है? वो खंडित ऊर्जा, अर्थात बिखरी हुई शक्ति और बिखरी हुई एकाग्रता से लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है? एक व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित किया और अपनी पूरी शक्ति और एकाग्रता से, अर्थात अपनी संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग एक ही दिशा में जाने हेतु कर रहे हैं, अर्थात एक ही लक्ष्य को पाने हेतु क्रियाशील है। हाँ, एक ही लक्ष्य को पाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफल होते हैं, ठीक है? और इसके पीछे कारण है ना। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्त बिखरी हुई और खंडित ऊर्जा को एक लय में, एक गति से, एक ही दिशा में प्रवाहित करे, तो किसी न किसी दिन, एक न एक समय वो उस लक्ष्य रूपी द्वार तक पहुंच ही जाते हैं, जिस द्वार के उस पार उनका लक्ष्य है। उस ऊर्जा में, उस एकाग्रता में, हाँ, इतनी शक्ति और ताकत होती है कि वो उस द्वार को खोल ही नहीं सकते हैं। उस द्वार को उखाड़ करके फेंक देने की क्षमता उनके अंदर होती है, जिस दरवाजे के उस पार, जिस द्वार के उस पार उनका लक्ष्य है। यहां उनकी ऊर्जा खंडित नहीं है, अनेकों दिशा में एक साथ नहीं गति कर रही है, अपितु यहां उनकी ऊर्जा निर्धारित है और एक निर्धारित दिशा की ओर एक लय में
पूरी शक्ति के साथ गति कर रही है। और ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी लक्ष्य को भेदना कोई मुश्किल नहीं होता है, चाहे वो लक्ष्य संसार की उपलब्धि हेतु हो, हाँ, भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हो, अथवा साधना के क्षेत्र में आध्यात्मिक प्राप्ति हेतु हो। ठीक है, इस सूत्र और समीकरण को हमेशा याद रखना, और ये सूत्र और समीकरण जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र होता है। हाँ, तो मेरे भाई, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करें, और उस लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले अपने स्वभाव को जांच ले, नाप ले और परख ले, और उसके बाद उसी से संबंधित लक्ष्य को आप निर्मित करें, निर्धारित करें, और अपनी संपूर्ण शक्ति उस एक लक्ष्य को पाने के लिए ही केंद्रित करें। ठीक है, सफलता आपसे दूर नहीं है। हाँ, आप इतनी तेजी से उस द्वार की ओर बढ़ोगे ना, भरोसा करो, इतनी तेजी से उस द्वार की ओर बढ़ोगे जो द्वार आपका लक्ष्य है। हाँ, और जीवन में सफलता पाने के लिए या फिर किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अंदर वो कौन सी शक्ति है जो सहायक के रूप में काम करती है? सहायक ही नहीं, जो मुख्य तत्व है, जिसके सहारे व्यक्ति जीवन में सफल होता है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करता है, वो क्या है? एकाग्रता ही तो है, संयम ही तो है। निरंतर किसी भी परिस्थिति से विचलित हुए बगैर अपनी एकाग्रता को अपनी लक्ष्य पे केंद्रित करके रखने की कला जिसके पास है, उसको दुनिया की कोई भी शक्ति सफल होने से रोक नहीं सकती है। और ऐसे व्यक्ति बहुत खुशकिस्मत होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर शक्ति की तीव्रता प्रचंड रूप से कार्य करती है। उसकी सारी चेतन शक्ति एक ही केंद्र की ओर इतनी तेजी से गति करती है कि अगर वो थोड़ा सा संयम और साहस अपने अंदर जुटा लेना, तो दुनिया की कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं होगा। परंतु वो व्यक्ति जो हर दिन नए नए लक्ष्य बनाते हैं और हर दिन पुराने वाले लक्ष्य को रूपांतरित करके अगले दिन फिर नए लक्ष्य के बारे में केवल और केवल कल्पना करते रह जाते हैं, उनकी अंदर की शक्ति, चेतन शक्ति भी उनके लिए सहायक के रूप में कार्य नहीं करती है। कार्य करेगी भी कैसे? आप अपने ऊर्जा को अनेक दिशा में बिखरा दिए हो, उसको भटका दिए हो। वो इतना भटक गया है कि लक्ष्य को पाना तो दूर की बात है, अपने एक लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इस तथ्य को, इस सत्य को, इस सूत्र को और इस समीकरण को हमेशा याद रखना। और एक बार कई पढ़ी सुनी बातों को साइड में ताक पे रख करके मेरी इस बात को अपने अनुभव के आधार पे जरा जांचो, नापो, परखो। ठीक है, इतना ही अनुरोध करूंगा और कुछ नहीं। तब तक मुझे आज्ञा दे। बाकी कि मैं अगले पोस्ट में इसके बारे में, अगले पोस्ट में नहीं, ऐसे ऐसे विषय पे मैं अनेकों पोस्ट बनाऊंगा, और हर पोस्ट की शुरुआत में मैं एक ही बात बोलूंगा कि मेरे हर पोस्ट अथवा हर वीडियो को देखने और सुनने से पहले, ठीक है, अपने अनुभव के आधार पे
इसकी परख करना, इसकी जांच करना और उसके बाद तय करना। ये मैं अपने हर वीडियो को शुरू करने से पहले ये बातें बोलता हूँ और आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि मेरी बात को आप मेरी पूरी वीडियो सुन लेने के बाद मेरी बात को अपने अनुभव के द्वारा नापो। ठीक है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।